खबरों में बात अब हो रही बाढ़ बारिश से परेशानी को लेकर। उत्तर भारत में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। यूपी के 17 से अधिक जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जहां गंगा, यमुना और सरयू नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और कानपुर जैसे शहरों में पानी घरों और गलियों तक पहुंच चुका है। लखनऊ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून और पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश के आसार हैं। बिहार की राजधानी पटना के घाट जलमग्न हो चुके हैं और निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है। उत्तर भारत में बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। कई जिले जलमग्न हो गए हैं। गंगा, सरयू उफान पर है। शहरों में पानी घुस चुका है। तो भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। इस दौरान प्रशासन भी अलर्ट पर है और रेस्क्यू भी तेज किया गया है। राहत शिविर भी सक्रिय है। कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक भी बाधित हो रही है। इस दौरान यूपी से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली में भी भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तो उत्तर भारत में बाढ़ का प्रकोप जो है वो लगातार चल रहा है। तो चलिए अब खबरों में वापस चलते हैं, बात करते हैं बाढ़ बारिश की। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर 17 जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है और हर जगह जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बताया जा रहा है। बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बहराइच, कानपुर, बांदा, बाराबंकी, फतेहपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में पानी ने कई गांवों और कस्बों को अपने घेरे में ले लिया है। प्रशासन द्वारा राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, लेकिन अभी भी हजारों लोग अपने घरों में पानी से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हुए हैं। जिला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब भी की है और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी सक्रिय हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और मेडिकल टीमों को भी प्रभावित क्षेत्रों से भेजा गया है। तो कई क्षेत्रों में जो है मेडिकल टीमों को भेजा जा रहा है। किसानों की फसलें इस दौरान बर्बाद भी हो चुकी हैं और स्कूल भी बंद हैं। बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। भारी बारिश की वजह से लखनऊ में भी काफी ज्यादा ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। स्कूल बंद हो गए हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से शहर जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन ने 4 अगस्त को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन बारिश का दौर जारी रहने के कारण स्कूल बंदी को बढ़ाए जाने की संभावना भी है। चारबाग, आलमबाग, अलीगंज, गोमती नगर, इंदिरा नगर जैसे इलाकों में जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। नगर निगम के पंप हाउस जलमग्न हो चुके हैं, जिससे ड्रेनेज सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। कई जगहों पर बिजली के पोल पानी में डूब गए हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों को पीने के पानी और राशन की दिक्कतें भी हो रही हैं। प्रशासन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ जगहों पर डायवर्ट किया है। राहत कार्य चल रहा है, लेकिन लगातार बारिश के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और बारिश की चेतावनी दी है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में गंगा, यमुना का कहर लगातार चल रहा है। जल प्रलय से शहर बेहाल हो चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से संगम नगरी के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। झूसी, छतनाग, बख्शी बांध,
नैनी, करेली जैसे रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुस चुका है। दर्जनों मोहल्लों में नावों से रेस्क्यू किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 12 से अधिक राहत शिविर खोले हैं, जहां हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। खाद्य सामग्री, दूध, दवाइयों की आपूर्ति लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई हैं। संगम क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न है और धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने की व्यवस्था की है। राहत के प्रयासों के बावजूद हालात बेहद गंभीर हैं। खबरों में बात अब कानपुर की। कानपुर में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पनकी, किदवई नगर, गोविंद नगर, नवाबगंज, रावतपुर समेत कई इलाकों में गलियां और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। स्कूलों के बाहर पानी भरा होने की वजह से बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हुई है। कई जगहों पर ड्रेनेज ओवरफ्लो कर गया है, जिससे गंदा पानी घरों में घुस रहा है। नगर निगम के पास सीमित संसाधन और शिकायतों का अंबार भी लगा हुआ है। बर्रा क्षेत्र में जलभराव से कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। बारिश से 2 दिन के भीतर करीब 10 मकानों में सीलन और गिरावट की सूचना है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। बाइक और कारें पानी में फंसती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक और तेज बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने जलभराव वाले इलाकों की निगरानी तेज कर दी है, लेकिन स्थायी समाधान न होने से लोग नाराज हैं। अगली तस्वीर आपको अयोध्या से दिखाएंगे। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। अयोध्या में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने स्थिति चिंताजनक बना दी है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे जलवानपुरा, चौक घाट, नया घाट, राम की पौड़ी जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। सरयू आरती स्थल पर सुरक्षा घेरे लगाए गए हैं और नौकायन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कई मंदिरों और घाटों तक पहुंचने वाले रास्ते डूब गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें तैनात है और राहत शिविरों की संख्या बढ़ाई जा रही है।